वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य के फलादेश को लेकर के। इसके पहले हम मेष से लेकर के सिंह लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य का क्या फलादेश होता है इसके संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं और अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र पर हमने उन वीडियोस को डाल रखा है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा करके हमारे उन वीडियोस को देख करके अपने आप को अवश्य लाभान्वित कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य का क्या फलादेश होता है। इससे पहले कि हम अपने चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाएं, आप सभी लोगों से हमारा एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। प्रिय मित्रों, आइए चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कन्या राशि किस तत्व की राशि होती है। तो राशियों के क्रम में कन्या राशि 6वें नंबर पर आती है। यह पृथ्वी तत्व की राशि है और इसलिए इस राशि के, इस लग्न के जो जातक होते हैं उनका स्वभाव बहुत ही स्थिर होता है, बड़े बुद्धिमान होते हैं। इनके अंदर मैनेजमेंट का गुण पाया जाता है। किसी भी स्थिति परिस्थिति को बखूबी संभालना इनको अच्छी तरह से आता है। कहीं भी कोई भी विवाद की स्थिति हो, अगर कन्या लग्न का व्यक्ति वहां पर मौजूद है, उपस्थित है, तो वह विवाद को बड़े अच्छे से हैंडल करने की क्षमता रखता है। ये सामान्य कद काठी के होते हैं, स्त्रियोचित चेहरा होता है, बड़े ही वाक्पट होते हैं। इनकी वाणी में बहुत ही आकर्षण होता है। किसी को भी अपने बातों के द्वारा बड़े आसानी से ये लुभाने की कला अच्छे से जानते हैं। चूंकि कन्या लग्न द्विशुभा लग्न है, इसलिए कुछ ऐसी भी विशेषताएं कन्या लग्न के व्यक्तियों के अंदर पाई जाती हैं जिनके बारे में जान पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये बड़े ही अंतर्मुखी टाइप के व्यक्ति होते हैं। बहुत सारी बातें इनके अंदर ऐसी भी होती हैं जिसको ये अपने अंदर छुपा कर रखते हैं और बाहर प्रकट नहीं करते। तो ये तो बात रही कन्या राशि की और कन्या लग्न के व्यक्तियों के व्यक्तित्व के को लेकर के। आइए बात करते हैं। चूंकि बात कन्या लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य के फलादेश को लेकर के है, इसलिए सूर्य के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, सूर्य शासक हैं। सूर्य अग्नि है, सूर्य तेज है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य विश्वास है, सूर्य आत्मविश्वास है। सूर्य हमारा गर्व है, सूर्य हमारा अभिमान है, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमारी आत्मा है। इन तमाम जो समाज में हमको पद, मान, प्रतिष्ठा, शोहरत, इज्जत मिलती है, इसके कारक भी सूर्य हैं। सूर्य हमें ऊंचाई प्रदान करते हैं, सूर्य हमें पद प्रदान करते हैं, सूर्य हमें प्रतिष्ठा दिलाते हैं। आइए अविलंब अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कि आप कैसे जानेंगे। यदि आप नए हैं और जानते नहीं हैं कि लग्न को का निर्धारण कैसे करते हैं, तो हम आपको बता दें, जब कोई भी जन्म कुंडली बनाई जाती है तो उसमें कुल 12 खाने बनाए जाते हैं और 12 खानों में जो पहला खाना होता है, जो पहला भाव होता है, जिसे हम पहला घर भी कहते हैं, उसी को लग्न कहा जाता है।
और उसमें जो राशि पड़ी होती है उस राशि के आधार पर लग्न का निर्धारण कर दिया जाता है। तो बात जब कन्या लग्न की करेंगे तो जब कुंडली का हम चार्ट बनाएंगे तो जो पहला खाना होगा उसमें 6 नंबर लिखा होगा। 6 नंबर का मतलब हो गया 6वें नंबर पर आने वाली कन्या राशि। चूंकि 6वें नंबर पर कन्या राशि आती है, इसलिए अगर पहले भाव में 6 नंबर लिखा हुआ तो इसका मतलब कि वहां पर कन्या राशि है, और जब वहां पर कन्या राशि है तो इसका तात्पर्य हो गया कि आप कन्या लग्न के हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि लग्न का निर्धारण कैसे होता है, कैसे आप जानेंगे कि आप कन्या लग्न के हैं कि किसी और लग्न के हैं। आइए बात को शुरू करते हैं कि कन्या लग्न के जब प्रथम भाव में सूर्य होंगे तो क्या फल देंगे, क्या परिणाम देंगे। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको यह जानना जरूरी है, सूर्य का चूंकि हम फलादेश करने जा रहे हैं तो आपको यहां पर यह देखना पड़ेगा कि सूर्य किस भाव के स्वामी हैं। तो अगर कन्या लग्न की बात करें तो सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वां भाव व्यय भाव का होता है, तो व्यय भाव का स्वामी होने के नाते सूर्य यहां पर व्ययेश हो गए। अब सूर्य यहां पर 12वें भाव के स्वामी हैं, व्ययेश हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपके लग्न के किसी भी भाव में बैठेंगे तो निश्चित रूप से व्ययेश होने के कारण वहां पर उस भाव के फलों में कमी ही करेंगे, अर्थात नुकसान करेंगे, हानि करेंगे। फिर भी आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कन्या लग्न के प्रथम भाव यानी लग्न में ही अगर सूर्य बैठेंगे तो वो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, यदि कन्या लग्न के प्रथम भाव में सूर्य बैठते हैं तो लग्न से क्या देखा जाता है। लग्न मतलब स्वयं आप होते हैं, आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी पर्सनालिटी होती है, आपका किरदार होता है, आपका रूप होता है, आपका स्वरूप होता है, आपकी आदतें होती है, आपकी रहन सहन, आपकी वेशभूषा। तो जाहिर सी बात है जब कन्या लग्न के प्रथम भाव में सूर्य अवस्थित होंगे, सूर्य स्थित होंगे, तो सबसे बड़ी पहली बात कि वह व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, मेधावी होगा, तेज तर्रार होगा, कद काठी में काफी लंबा भी होगा, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक बनाएंगे। परंतु चूंकि व्ययेश हैं और आपके लग्न में भी विराजमान हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर ज्यादा खर्चा करेगा, अपने आप को सजने में, संवारने में, समाज में अपने आप को प्रदर्शित करने में, दिखाने में, शोबाजी में अपने ऊपर ये ज्यादा व्यय करेगा। चूंकि व्ययेश लग्न में आ रहे हैं तो यह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर अधिक खर्च करेगा। तो लग्न में बैठे हुए सूर्य आपको आकर्षक व्यक्तित्व देंगे, आपको लंबा बनाएंगे, तेज तर्रार बनाएंगे। सूर्य की विशेषता होती है, सूर्य अहंकार भी पैदा करते हैं तो थोड़ा सा अहंकारी भी आपको बनाएंगे चूंकि व्ययेश हैं। इसलिए आप अपने ऊपर ज्यादा व्यय करेंगे, अपने दिखावे के ऊपर, शो के ऊपर, अपने पहनावे के ऊपर, अपने को सजने में, संवारने में, समाज में अपने आप को दिखाने में, प्रतिष्ठित करने में आप अपने ऊपर ज्यादा व्यय करेंगे। तो ये तो बात रही कन्या लग्न के प्रथम भाव में बैठे हुए सूर्य की। अब यहां पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि दाम्पत्य जीवन पर क्रूर ग्रहों और पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा ये आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं। 7वां भाव जो है पार्टनर का होता है, वहां से लाइफ पार्टनर देखा जाता है, बिजनेस पार्टनर को देखा जाता है। तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। वहां पर गुरु की राशि मीन राशि है, तो मीन राशि होने के कारण गुरु इनके मित्र हैं तो मित्र दृष्टि पड़ेगी। इसलिए जो बहुत ज्यादा बुरा फल होना चाहिए था अब वो उतना बुरा ना होकर के कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर कहीं से गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तब तो फिर कहना ही क्या है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो फिर और अच्छी बात हो जाएगी, और यदि दृष्टि नहीं पड़ रही, केवल लग्न में बैठ करके सूर्य ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मित्र दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण विवाद की स्थितियां तो उत्पन्न होंगी पार्टनरों के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टनर के ऊपर आपका व्यय भी होगा, खर्च भी होगा, परंतु मित्र दृष्टि है इसलिए उतना भयानक इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिला जुला के हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि यदि आपका लाइफ पार्टनर है, आपकी पत्नी है या पति है, तो आपके बीच विवाद की स्थितियां तो होंगी, लेकिन विवाद इतना गहरा नहीं होगा कि मतलब कोर्ट केस, कचहरी या तलाक की नौबत आए।
तो इस प्रकार से लग्न में बैठे हुए सूर्य आपके व्यक्तित्व को जहां एक तरफ बहुत खूबसूरत बनाते हैं और आपके द्वारा अपने ऊपर अधिक खर्च करवाते हैं, वहीं सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख करके, चूंकि मित्र दृष्टि पड़ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान ना करते हुए अच्छा ही करेंगे। वहां पर हल्का फुल्का विवाद की स्थितियां रहेंगी, वो भी तब रहेंगी जब आपके अंदर अहंकार होगा। यदि आप अहंकार का परित्याग कर देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर सूर्य अच्छा फल देंगे, आपकी पत्नी अच्छी होंगी और उनके साथ आपका सामंजस्य भी अच्छा होगा, आपके बिजनेस पार्टनर भी अच्छे होंगे। हालांकि खर्चे आपको करने पड़ेंगे, चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी की दृष्टि है, अतः उनके ऊपर ये व्यय करवाएंगे। आइए बात करते हैं कन्या लग्न कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ करके सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो प्रिय मित्रों, यदि कन्या लग्न के द्वितीय भाव में सूर्य आएंगे तो कन्या लग्न के द्वितीय भाव में तुला राशि होती है और जो सूर्य की नीच राशि है ये शुक्र की राशि है। सूर्य और शुक्र में शत्रुता है तो शत्रु की भी राशि है, इनकी नीच राशि है। और जो द्वितीय भाव होता है वो कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, धन का होता है। अब यहाँ पर व्ययश आकर के नीच के हो जाएंगे तो व्ययश का धन भाव में बैठना कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसको हमारे तमाम ज्योतिर्विदों ने और तमाम शास्त्रकारों ने यह बहुत ही बुरा संयोग माना है कि व्यय भाव का स्वामी अगर धन भाव में आके बैठता है तो बहुत नुकसान करता है। क्या नुकसान करेंगे? यहाँ पर नीच राशि में भी है, शत्रु की राशि में है, तो धनागमन में बाधा होगी, धन संचय आप नहीं कर पाएंगे, परिवारजनों के प्रति आपका जो व्यवहार होगा वो कटुतापूर्ण होगा, आप कटु वाणी का प्रयोग करेंगे, आपकी वाणी में कठोरता होगी, आपके अंदर चूंकि अपने नीच राशि में है चिड़चिड़ापन भी होगा, गुस्सा क्रोध की अधिकता होगी, परिवारजनों के प्रति जो आपका व्यवहार है वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा और धन का संचय आप नहीं कर पाएंगे, व्ययाधिक हमेशा बना रहेगा। एक तरफ से धन आएगा तो दूसरी तरफ आपका धन चला जाएगा। वाणी में कठोरता रहेगी और परिवारजनों के प्रति जो आपका बर्ताव है वह जो है कठोरतापूर्ण होगा और धन का संचय आप नहीं कर पाएंगे यदि कन्या लग्न के द्वितीय भाव में सूर्य बैठते हैं तो। परंतु यहां पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी और उच्च की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव में एक नंबर की राशि अर्थात मेष राशि है। मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, इनके मित्र मंगल की राशि है, तो यहां पर इनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी। उच्च दृष्टि पड़ने के कारण यहां पर बैठे हुए सूर्य आपको, जब इनकी वहां पर उच्च दृष्टि पड़ेगी तो आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपको अचानक से धन लाभ कराएंगे। ये सारी चीजें जो अष्टम भाव से जुड़ी हुई हैं वहां से आपको ये लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, साथ ही साथ आपको आपकी आयु की वृद्धि भी करवा सकते हैं। परंतु ध्यान रखना है व्यय की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए व्यय की स्थिति हमेशा बनेगी रहेगी। धन लाभ तो होगा परंतु व्यय भी होगा। हो सकता है आपको कुछ चोट चपेट इत्यादि लगे जिसके ऊपर आपको व्यय करना पड़े, या अचानक से आपके परिवार में कोई अप्रत्याशित ऐसी कोई घटना परिघटना घट जाए जिसकी वजह से आपको उसके ऊपर व्यय करना पड़ेगा। परंतु चूंकि व्यय की दृष्टि पड़ रही है अतः आपको व्यय करने के लिए भी तैयार रहना होगा। आइए बात करते हैं कन्या लग्न के तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव में बैठ करके सूर्य आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो कन्या लग्न के तीसरे भाव में अर्थात पराक्रम भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो वहां पर इनके मित्र मंगल की वृश्चिक राशि होगी, तो अपने मित्र की राशि में होंगे सूर्य यहां पर। अब यहां पर मित्र की राशि में बैठ करके सूर्य चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, देखिए 12वें भाव के स्वामी के बारे में संदर्भ में कहा जाता है, या छठें अठें 12वें जो भाव होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये तीसरे भाव में बैठें, छठें भाव में बैठें, अठें भाव में बैठें, 12वें भाव में बैठें तो कहीं न कहीं एक विपरीत राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। थोड़ा सा संघर्ष तो करवाते हैं लेकिन आपको सफलता भी प्रदान करेंगे। तो जब कन्या लग्न के तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव में अपने मित्र की राशि वृश्चिक राशि में आपके सूर्यदेव बैठेंगे तो निश्चित रूप से मित्र की राशि में होने के कारण आपको पराक्रमी बनाएंगे, भाई बहनों का भी सुख आपको दिलवाएंगे। आप अपने पराक्रम के द्वारा बहुत कुछ हासिल करेंगे दुनिया में। और यहां पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव में इनके शत्रु
शुक्र की वृषभ राशि है तो शत्रु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो आपके भाग्य में कमी लाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि बेश हैं तो जितना परिणाम मिलना चाहिए उतना अच्छा तो नहीं मिल पाएगा, जितना अच्छा परिणाम मिलना चाहिए उतना अच्छा तो नहीं मिल पाएगा, कुछ कमी रहेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सूर्य पराक्रम भाव में, ये आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। चूंकि शत्रु दृष्टि डाल रहे हैं इसलिए ये आपके भाग्य में कमी लाएंगे, पिता के सुख से आपको वंचित करेंगे। हो सकता है आपको धर्म और सत्कर्म के कार्य से भी विमुख करने का प्रयास करें। आइए बात करते हैं कन्या लग्न के चौथे भाव में बैठ करके सूर्य आप किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो कन्या लग्न के चौथे भाव में इनकी मित्र राशि होगी, गुरु की राशि धनु राशि होती है चौथे भाव में कन्या लग्न के, तो अपने मित्र के राशि में यहां पर बैठेंगे सूर्य। प्रिय मित्रों, ये जो चौथा भाव होता है ये भूमि भवन वाहन सुख और माता का भाव होता है। और चौथे भाव में इनकी मित्र राशि है सूर्य यहाँ बैठेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी, एक तो सूर्य बेश होकर के यहाँ पे बैठने जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो सूर्य हैं ये मध्य रात्रि का जो चौथा भाव है, यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो ये मध्य रात्रि का समय हो जाता है, तो सूर्य यहाँ पर कमजोर भी हो जाएंगे और प्लस साथ में बेश भी हैं। अतः आपको यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। चौथे भाव में अगर कन्या लग्न के चौथे भाव में सूर्य बैठेंगे, जाहिर सी बात है आपकी माता जी को बीमार करेंगे, माता जी के ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा, आपको भूमि भवन वाहन के रूप ऊपर खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर बैठ करके आपको अपने सुखों के ऊपर व्यय करना पड़ेगा। क्योंकि यह मैं व्यय शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये बेश हैं और सुख भाव में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति अपने जीवन में भूमि चाहता है, भवन चाहता है, वाहन चाहता है, माता पिता का सुख चाहता है, परिवारजनों का सुख चाहता है, सुख की उसके अंदर अभिलाषा होगी। अब सूर्य बेश हैं तो ये अब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से इन भावों में इन भावों के जो कारकत्व हैं उनमें कमी लाने का प्रयास करेंगे और आप उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जब आप पूरा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका व्यय अधिक बढ़ेगा। आपको व्यय कराते हुए ये जो यहाँ से जुड़े हुए कारकत्व हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए सुख हैं, चाहे भूमि का, चाहे भवन का, चाहे वाहन का, चाहे माता का, ये सारे सुख आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपके अंदर व्यय करने की क्षमता होगी। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है आपके दशम भाव पर पड़ेगी। दसवें भाव पर जो इनकी दृष्टि पड़ रही है वो बुध की राशि मिथुन राशि है, इनसे इनकी मित्रता है तो मित्र दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण आपको नौकरी में लाभ होगा, बिजनेस व्यापार में भी लाभ दिलवाएंगे, साथ ही साथ आपको पिता से भी सम्मान दिलवाएंगे, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा मान इत्यादि बढ़ेगा। आइए बात करते हैं कन्या लग्न के पंचम भाव में बैठ करके सूर्य आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो कन्या लग्न के पंचम भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो कन्या लग्न के पंचम भाव में मकर राशि होती है। मकर राशि जो होती है इनके नैसर्गिक शत्रु शनि की राशि है, तो अपने शत्रु की राशि में बैठ करके निश्चित रूप से पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य आपको विशेष लाभ प्रदान नहीं करेंगे। एक तरफ व्ययेश है, दूसरी तरफ आपके शत्रु की राशि में बैठ रहे हैं। परिणाम स्वरूप होगा क्या, आपको संतान सुख से वंचित करेंगे और आपके ज्ञान में कमी लाएंगे, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, संतान सुख से आपको वंचित कर सकते हैं, आपको निसंतान भी बना सकते हैं। यदि कन्या लग्न के पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ेगी और वहां पर इनके मित्र चंद्रमा की कर्क राशि है, तो मित्र दृष्टि पड़ने के कारण आपको अनेकों प्रकार से अनेक संसाधनों के माध्यम से लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे, आपको जीवन में अच्छा लाभ दिलवाएंगे। आइए बात करते हैं कन्या लग्न के छठवें भाव में बैठ करके सूर्य आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो छठवां जो भाव होता है रोग रिपु ऋण का होता है और यहाँ पर इनके शत्रु नैसर्गिक शत्रु शनि की कुंभ राशि है। अब व्ययेश आकर के अपने शत्रु की राशि में बैठेंगे, परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर विपरीत राजयोग का भी निर्माण होगा। तो पहले तो आपसे ये संघर्ष करवाएंगे, रोग को लेकर के आप संघर्ष करेंगे, रिपु को लेकर के आप संघर्ष करेंगे, ऋण को लेकर के आपको संघर्ष करना पड़ेगा, व्यय अधिक बढ़ेगा, बहुत ज्यादा व्यय करना पड़ेगा।
तो जो प्रारंभिक स्थिति होगी, शुरुआती दौर होगा, उसमें आपको संघर्षों की पराकाष्ठा को झेलना पड़ेगा। लेकिन जब आप संघर्ष कर लेंगे और अपनी हिम्मत को नहीं हारेंगे, हिम्मत को बनाकर रखेंगे, धैर्य को बनाकर रखेंगे, तो फिर सूर्य विपरीत राजयोग में आकर के आपको बहुत अच्छा फल देना शुरू करेंगे और आपको राजा सदृश बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके रोग, रिपु, ऋण, शत्रुओं का शमन होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको जबरदस्त सफलता भी दिलवाएंगे। लेकिन याद रखना है कि अगर आप कन्या लग्न के हैं और आपके 6वें भाव में सूर्य हैं, तो आपको संघर्ष से घबराना नहीं है, धैर्य बना करके रखना है, सब्र कायम रखना है और इस सोच के साथ कि यहाँ पर ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो थोड़े से संघर्ष के बाद निश्चित रूप से हमें सफलता अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए बात करते हैं कन्या लग्न के 7वें भाव में बैठ करके सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। उससे पहले आइए, चूंकि अभी 6ठे भाव की बात हो रही थी, तो 6वें भाव में जो बैठे सूर्य हैं तो थोड़ा सा संघर्ष कराएंगे। संघर्ष कराने के बाद ये आपको सफलता देंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके व्यय भाव पर पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आपके व्यय को बढ़ाएंगे। अब आपका व्यय कहाँ होगा? रोग पर होगा, रिपु पर होगा और ऋण को लेकर के होगा। हो सकता है आपको ब्याज वगैरह, सूद वगैरह ज्यादा भरना पड़े, आपको अपने रोगों के ऊपर खर्च करना पड़े, आपको अपने शत्रुओं के ऊपर खर्च करना पड़े। चूंकि इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही, 12वां भाव व्यय का होता है, कोर्ट केस कचहरी का होता है, तो इन सारे मामलों में आपसे व्यय करवाएंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, धैर्य बना करके रखिए। यदि कन्या लग्न के 6वें भाव में सूर्य हैं तो जाहिर सी बात है संघर्ष तो करवाएंगे, लेकिन सफलता भी यही आपको दिलवाएंगे। बस आवश्यकता है यहाँ पर आपको धैर्य बना करके रखने की। आइए बात करते हैं कन्या लग्न के 7वें भाव में बैठ करके सूर्य आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो यदि कन्या लग्न के 7वें भाव में सूर्य बैठेंगे तो 7वें भाव में गुरु की मीन राशि होती है, तो अपने मित्र की राशि में तो होंगे, लेकिन 7वां घर जो होता है वो सूर्य के लिए अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये दाम्पत्य का घर है और दाम्पत्य के घर में कम से कम किसी क्रूर या पाप ग्रह का होना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। क्योंकि यदि कोई क्रूर या पाप ग्रह 7वें भाव में बैठेगा तो जाहिर सी बात है आपकी पत्नी के साथ विवाद की स्थितियां बनाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। और विवाद इतना भी हो सकता है कि तलाक तक, कोर्ट केस कचहरी तक की नौबत जा सकती है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस के पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध नहीं रह पाएगा। इसके अलावा अगर 7वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो आपको सरकार के द्वारा दंडित भी किया जा सकता है। आपको सरकारी क्षेत्र से कोई विशेष लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यदि कन्या लग्न के 7वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं तो। पत्नी से विवाद, लाइफ पार्टनर से विवाद, बिजनेस पार्टनर से विवाद, और इनके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपकी पत्नी, आपका पति अगर आपके 7वें भाव में सूर्य हैं तो बीमार भी हो सकते हैं, उनकी बीमारी के ऊपर भी आपको व्यय करना पड़ सकता है, या उनसे विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के बाद कोर्ट केस कचहरी के मामले में आपको खर्च करना पड़ सकता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की दृष्टि चूंकि आपके लग्न पर पड़ेगी, लग्न में जो राशि है वो कन्या राशि है और इनके मित्र की राशि है, तो मित्र की राशि होने के नाते लग्न पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी और मित्र की दृष्टि पड़ेगी तो जाहिर सी बात है ये आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देंगे, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही आकर्षक बनाएंगे, आपको लंबा बनाएंगे और आप समाज में आपको थोड़े से संघर्ष के बाद मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ यहाँ पर बैठे हुए सूर्य दिलाने का काम करेंगे। आइए बात करते हैं कन्या लग्न के 8वें भाव में बैठ करके सूर्य आपको क्या फल प्रदान करेंगे। तो कन्या लग्न के 8वें भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो यहाँ पर इनकी मेष राशि है, मेष राशि में जाकर के सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो व्यय आकर के 8वें में बैठ रहे हैं। अब व्यय भाव का स्वामी 8वें में बैठ रहा है तो यह भी एक प्रकार का विपरीत राजयोग का यहाँ पर भी निर्माण हो रहा है और उच्च के हो रहे हैं। कुछ असंगतियां विसंगतियां पैदा करेंगे, कुछ समस्याएं अचानक से खड़ी होंगी, कुछ आपका आकस्मिक रूप से नुकसान भी होगा। आपको अपने गुप्त शत्रुओं के ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है। हो सकता है आप कुछ किसी ऐसे गुप्त नंबर 2 के बिजनेस में कार्यरत हों जिसके ऊपर आपको व्यय करना पड़ सकता है, आपकी मानहानि हो सकती है। परंतु अंततोगत्वा अगर इनके रिजल्ट को देखा जाए, अंतिम परिणाम को देखा जाए, तो अंत में ये आपको अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा सा संघर्ष करवाने के बाद।
क्योंकि यहाँ पर अपनी उच्च राशि में है, तो फिर आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी, अचानक से आपको मान सम्मान मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आपको दिलाने का काम करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। जाहिर सी बात है, धन भाव पर इनकी तुला राशि नीच राशि है, इसलिए धन संचय तो नहीं ही करने देंगे आपको, और परिवार में विवाद की स्थितियां उत्पन्न करेंगे, आपकी वाणी में कठोरता भी लाएंगे। अतः आपको इन सारी चीजों से बचकर रहना होगा यदि अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं तो। आइए बात करते हैं कन्या लग्न के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में बैठ करके सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो यदि कन्या लग्न के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में जाकर के सूर्य बैठते हैं तो वहां पर वृषभ राशि है जो इनके शत्रु शुक्र की राशि है। तो चूंकि यहाँ पर सूर्य शत्रु राशिस्थ हो जाएंगे, अतएव यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आपको बहुत अच्छा फल देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये आपको धर्म कर्म से विमुख करेंगे, सत्कर्म से विमुख करेंगे, आपके भाग्य में कमी लाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए और पिता के सुख से भी वंचित कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही। पराक्रम भाव में इनकी मित्र राशि मंगल की राशि है, और चूंकि मित्र दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव से तो आपको पराक्रमी बनाएंगे। अर्थात भाग्य में एक तरफ जहां भाग्य में कमी ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको पराक्रमी बना रहे हैं। अर्थात आप भाग्य के द्वारा नहीं लेकिन पराक्रम के द्वारा दुनिया में बहुत कुछ हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों का सुख और प्यार भी मिलेगा। आइए बात करते हैं कन्या लग्न के 10वें भाव में यदि सूर्य होंगे तो आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो कन्या लग्न का जो 10वां भाव होता है वहां पर यह कर्म का भाव होता है। यहाँ पर इनके मित्र बुध की मिथुन राशि होगी, तो अपने मित्र की राशि में बैठ करके सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देंगे। आपको अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ देंगे, और यदि आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस व्यापार में आपको बढ़ोतरी और लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु याद रखना, व्यय जहां जहां बैठेंगे उन भावों पर आपको खर्च करना पड़ेगा, वहां पर खर्च की अधिकता होगी, तो खर्च यहां भी करना पड़ेगा। यदि आप कंजूस टाइप के होंगे तो न आपका प्रमोशन ही होगा और न आपका बिजनेस व्यापार ही आगे बढ़ेगा। चूंकि व्यय जिन जिन भावों में घूम रहे हैं उन भावों से संबंधित लोगों के प्रति या कारकों के प्रति यदि आप कंजूसी करना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है सूर्य आपको यहाँ पर अच्छा फल देंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सुख भाव भूमि भवन वाहन पर पड़ेगी। तो यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जब भूमि भवन वाहन पर दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से भूमि भवन वाहन का सुख दिलवाएंगे, माता का भी सुख दिलवाएंगे। ये सारी चीजें आपको आपकी जिंदगी में ये प्रदान करेंगे। आइए बात करते हैं कन्या लग्न के 11वें भाव में बैठ करके सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो यदि कन्या लग्न के 11वें भाव में जाकर के सूर्य बैठेंगे तो 11वें भाव में इनके मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, तो अपने मित्र की राशि में होने के कारण ये आपको जबरदस्त लाभ करवाएंगे, आय के साधन बढ़वाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, बड़े भाई के साथ आपका संबंध भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो 5वां भाव संतान भाव पर पड़ेगी, ज्ञान भाव पर पड़ेगी, और वहाँ पर चूंकि इनके नैसर्गिक शत्रु शनि की मकर राशि है तो वहाँ पर इनकी शत्रु दृष्टि पड़ेगी। शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण आपको संतान सुख से वंचित कर सकते हैं। आपको यदि आप महिला हैं तो एबार्शन के मामले से भी जूझना पड़ सकता है। आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी शत्रु दृष्टि पड़ रही है। आइए बात करते हैं कन्या लग्न के 12वें भाव में बैठ करके सूर्य किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। प्रिय मित्रों, यदि कन्या लग्न के 12वें भाव में जाकर के सूर्य बैठेंगे तो 12वें भाव में इनकी खुद की राशि स्वराशि सिंह राशि है, तो अपने ही राशि में बैठ करके निश्चित रूप से सूर्य यहाँ पर आपका व्यय कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब 12वें भाव से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वहीं पर व्यय कराएंगे। आप कहाँ कहाँ व्यय करेंगे? आप जेल, जुर्माना, कोर्ट कचहरी इत्यादि के ऊपर व्यय करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सूर्य कुछ ऐसा भी व्यय आपको यहां पर करवाएंगे, कुछ ऐसा दान धर्म सत्कर्म पुण्य के लिए आप व्यय करते हुए देखे जाएंगे, जिससे कि भविष्य में आपके मोक्ष की भी संभावना बढ़ेगी। परंतु यहां पर बैठे हुए सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो
आपके 6वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर इनके नैसर्गिक शत्रु शनि की कुंभ राशि है, तो शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण रोग रिपु ऋण में वृद्धि भी करेंगे। तो रोग रिपु ऋण बढ़ेंगे आपके, लेकिन आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ से घटाने का भी रास्ता यही बताएंगे। तो आपको बस धैर्य रखना है और सूर्य को समझते हुए जिन जिन भावों में सूर्य जाकर के बैठ रहे हैं उन भावों में आपको अपनी कंजूसी का परित्याग करना होगा, वहां पर थोड़ी दरिया दिली दिखानी होगी, तो आप सूर्य के बुरे परिणाम से बच जाएंगे। तो कन्या लग्न में चूंकि सूर्य व्ययेश हैं, तो जब व्ययेश का फल कथन होगा तो निश्चित रूप से यही कहा जाएगा, जिन भावों में जाएंगे व्ययेश उन भावों के ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा। यदि आप खर्च नहीं करेंगे तो आप संघर्ष करेंगे, यदि आप खर्च करेंगे, अपने अंदर से कंजूसी का परित्याग करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको सूर्य अच्छा फल देंगे। तो प्रिय मित्रों, ये रहा कन्या लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य का फलादेश। अगले दिन हम चर्चा करेंगे तुला लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य के फलादेश को लेकर के। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। और जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए, जो बाद में जुड़ेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस बना करके हम आपके बीच में निरंतर डालते रहेंगे और आप लाभान्वित होते रहेंगे। मैंने बीच में एक बात और कही थी कि कुछ बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके पास न कोई जन्म विवरण है, न कोई जन्म कुंडली है। अब वो बेचारे वो भी परेशान रहते, काश मेरे पास भी जन्म कुंडली होती, मेरे पास भी जन्म विवरण होता, तो मैं भी अपनी कुंडली चेक करवा करके लाभ प्राप्त करता। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी भी व्यवस्था हमारे पास है और आप हमसे संपर्क करिए और हम आपकी कुंडली देखेंगे, आपकी कुंडली बनाएंगे, आपके बारे में बताएंगे। बहुत सारे वीडियोस हम बना के डाल भी रहे हैं आप लोगों के संदर्भ में। तो वो तमाम लोग जिनके पास जन्म कुंडली है या जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जो भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन हम चर्चा करेंगे तुला लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य के फलादेश को लेकर के। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान सूर्यदेव की आप पर कृपा बनी रहे। नमस्कार।